क्लास 8th प्रखर इंग्लिश वर्कबुक। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 31। कंपिटेंसी: रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, लोकेट्स डिटेल्स अप्रोप्रिएटली। तो देखिए क्या दे रखा है कि यू माइट हैव सीन मैनी सच साइन बोर्ड्स ऑन द रोड। आप लोगों ने इस तरह के काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स जो है रोड पे या रोड के दूसरी साइड में देखे होंगे। लुक एट द गिवन साइन बोर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर इट। तो यहाँ जो दिए गए हैं साइन बोर्ड उनको ध्यान से देखना है और करना क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर इट। और इनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छे से समझना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो देखिए, यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट हेयर। तो इसमें देखिए आप नीचे 5 में साइन बोर्ड दिए हैं। करना क्या है, स्पीड लिमिट, जो हमारी स्पीड है वो लिमिट में होनी चाहिए। तो कितना देर का यहाँ 30 कि हमारी जो स्पीड है किसी भी व्हीकल की वो कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो जो हमारा नंबर 1 है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन था नंबर 1 उसके लिए जो साइन है वो ये है। तो देखिए फिर नंबर 2 पे क्या दिया है, एनिमल्स आर इन द सराउंडिंग्स। आसपास में क्या है, एनिमल्स हैं। जिस रोड पे हम चल रहे हैं वहाँ पर क्या है, आसपास में पशु हैं, एनिमल्स हैं। दे मे कम ऑन द रोड, और वो कहाँ आ सकते हैं, वो रोड पर आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें कहाँ लिखी मिलती है, या हम किसी जंगल के रास्ते जा रहे हैं या कोई गौशाला वगैरह है तो वहाँ लगभग ऐसे हमें साइंस जो है या बोर्ड जो है वो मिलते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर, तो इसको हम 2 नंबर पे लिखेंगे। नेक्स्ट चलिए, देयर इज अ स्कूल नियर द रोड सो बी केयरफुल। रोड के नज़दीक में क्या है, स्कूल है, तो सावधान रहिए। ये बोर्ड कहाँ होता है, ये स्कूल का बोर्ड यहाँ। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट है, वर्क ऑन द रोड इज इन प्रोग्रेस सो ड्राइव स्लोली। जो सड़क पे है वो क्या चल रहा है, काम चल रहा है, मेंटेनेंस का है या और नई रोड बन रही है। तो उसके लिए जो साइन बोर्ड होता है वो ये है हमारा। तो इसके में हम लिखेंगे यहाँ नंबर 4। नेक्स्ट हमारा रह गया नंबर 5 यानी 5 नंबर। तो देखिए, सॉरी यू कैन नॉट पार्क हेयर, है ना, खेद है कि आप यहाँ अपना व्हीकल जो है वो खड़ा नहीं कर सकते। तो देखिए इसको निषेध किया गया है। तो ये हमारा नंबर 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, ड्रॉ मोर ऑफ दीज साइन बोर्ड्स यू सी इन सराउंडिंग्स इन द गिवन स्पेस एंड राइट व्हाट दे मीन। ये जो हमें ऊपर 5 साइन बोर्ड दिए हैं, इनके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे साइन बोर्ड रोड के साइड्स में देखे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनकी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनका क्या मतलब है वो हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ ये एक बनाया है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है टर्न लेफ्ट, है ना, लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। यानी रोड जो है हमारी वो किस तरफ मुड़ रही है, लेफ्ट की तरफ। फिर नीचे है टर्न राइट, राइट की तरफ मुड़ना है। फिर ये एक स्टॉप का, और ये जो है वो क्रॉस द रोड का। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 31। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 32 पे। जी, वर्कशीट नंबर 32 कंपिटेंसी में है, आइडेंटिफाइज कंजंक्शंस अप्रोप्रिएटली। हमें क्या दिए हैं, कंजंक्शंस दिए हैं। कंजंक्शंस हमारे क्या है, एंड, बट और बिकॉज। तो देखिए एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। बिकॉज का मतलब क्योंकि। तो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। हमें नीचे सेंटेंस दिए हैं। हर क्वेश्चन में कितने सेंटेंस दिए हैं, 2 सेंटेंस दिए हैं, और दोनों को हमने जोड़ना है किससे, कंजंक्शन से। ठीक है, तो कंजंक्शन हमारे कौन से हैं, एंड, बट और बिकॉज। और हम इनको जोड़ेंगे किस आधार पर, अर्थ के आधार पर, कि हमारे जो दोनों सेंटेंस है वो क्या अर्थ दे रहे हैं, है ना। तो और का अर्थ दे रहे हैं, दोनों में और से जुड़ेगा तो हम एंड से जोड़ेंगे।
दोनों में विरोधाभास है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, वट लगाएंगे, और कुछ कारण है तो उसमें हम क्योंकि लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा है ही सेट अंडर ए ट्री, वो कहाँ बैठा है, एक ट्री के नीचे बैठा है। ही वॉज टायर्ड, और वह क्या है, थका हुआ है। तो देखिए वह थका हुआ है इसलिए कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे। तो ये हो जाएगा ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह पेड़ के नीचे बैठा है क्योंकि, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो यहाँ बिकॉज का प्रयोग किया जाएगा, उससे ये दोनों सेंटेंस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, मेरा भाई जो है उसे क्या पसंद है, आम पसंद है। माई ब्रदर लाइक्स बनानाज, मेरे भाई को क्या पसंद है, बनानाज भी पसंद है। तो देखिए दोनों में हमारा कर्ता कौन है, माई ब्रदर, यहाँ भी क्या है माई ब्रदर, और वर्ब हमारी लाइक्स, और यहाँ भी लाइक्स। तो मेरे भाई को क्या है, दो सेंटेंस दिए हैं, आम पसंद है और केले पसंद है। तो हम इनको एक ही सेंटेंस में रखेंगे, किससे, एंड से जोड़ के। तो देखिए माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज, तो देखिए ये हो गया, मेरे भाई को आम और केले पसंद हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। दोनों सेंटेंस में कर्ता हमारा सेम है जय, ठीक है, और वर्ब भी हमारी सेम है स्पीक्स। तो जय क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, जय इंग्लिश बोलता है। तो हम इसको एक ही सेंटेंस में एंड से ही जोड़ेंगे, जैसे ऊपर हमने मैंगोज और बनाना जोड़े थे, ठीक है। जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसका ये सही रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, सोनम वोन द रेस सी रन वेरी फास्ट, कि सोनम जो है वो रेस जीत गई, वह तेज दौड़ी। तो दो सेंटेंस है। अब देखिए आप, सोनम है जो रेस कैसे जीती, क्या कारण रहा, कारण रहा कि वह बहुत तेज दौड़ी थी। जब कारण है तो क्योंकि आएगा, क्योंकि लिखे हम क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। तो देखिए सोनम वाज वॉन द रेस, सोनम वॉन द रेस बिकॉज सी रन वेरी फास्ट। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। आगे है, आई वेटेड फॉर पिंकी, मैं पिंकी का इंतज़ार कर रहा था या इंतज़ार किया था। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई थी। तो देखिए दोनों में क्या होगा कि मैंने किसी का इंतज़ार किया पर वो नहीं आया था, या पर वो नहीं आई थी, पर, किंतु, लेकिन, परंतु। तो देखिए आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम, मैंने पिंकी का इंतज़ार किया किंतु वह नहीं आई। तो हम इसको वट से जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द मैन इज़ ओल्ड, आदमी है वो क्या है, बूढ़ा है। ही रन्स वेरी फास्ट, और वो क्या है, बहुत तेज दौड़ता है। तो दोनों सेंटेंस में क्या है, विरोधाभास है, वो बूढ़ा है, बूढ़ा होने के बावजूद भी वो तेज दौड़ता है। तो इसमें हमें किसका प्रयोग करेंगे, वट का। देखिए कि द मैन इज़ ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट, आदमी बूढ़ा है किंतु वह बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट में है, रिया इज़ वेरी सैड, रिया जो है वो बहुत दुखी है। सी लॉस्ट हर बुक, उसने अपनी किताब खो दी है। तो देखिए कारण है दुखी होने का, क्या कारण है कि उसने अपनी किताब खो दी है। जब कारण होता है तो हम उसको बिकॉज से जोड़ते हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा हमारा, रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज सी लॉस्ट हर बुक, रिया जो है वो बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी किताब जो है वो खो दी है। नेक्स्ट में है, शिवा हैज़ ए पैरट, शिवा के पास क्या है, एक तोता है। शिवा हैज़ ए डॉग, और उसके पास क्या है, एक डॉग भी है। तो दोनों में हमारे पास कर्ता जो हमारा कौन है, वो शिवा है, और दोनों उसके एक ही कर्ता के पास क्या है, दो चीज़ें हैं, ए पैरट है और ए डॉग है। तो हम इसमें बनाएंगे एंड से, शिवा हैज़ ए पैरट एंड ए डॉग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है 10th नंबर, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब कोई आदमी, कोई इंसान, कोई जानवर जब भूखा होता है तो उसका कुछ खाने का मन करता है ना। तो इसमें ये एक रीज़न है, कारण है कि आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री, मैं कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 32।
आगे देखिए वर्कशीट नंबर 33 कॉम्पिटेंसी में है रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन आइडेंटिफाइज मेन आइडिया। करना क्या है, हमें जो नीचे टेक्स्ट दिया है एक पोइम के रूप में, हमें उसको पढ़ना है, उसको समझना है। क्या समझना है, उसकी मेन थीम क्या है, उसका मेन विचार क्या है, उसका आइडिया क्या है। एंड रिलेट्स टू पर्सनल एक्सपीरियंस, और समझ के उसको क्या करना है, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके साथ उसको संबंधित करना है, रिलेट करना है। तो पढ़ते हैं, रीड द बिलो गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले हम ये पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए है उसको हम उनके आंसर देंगे। तो चलिए। आई सो ए स्नैक एंड रन अवे, मैंने एक सांप देखा और भाग गया। सम स्नैक्स आर डेंजरस दे से, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। वो कहता है कुछ स्नैक्स होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। बट मदर सेज, लेकिन माता कहती है दैट काइंड इज गुड, कि वो जो सांप जिसको देखकर ये बालक भागा है वो ऐसा नहीं है, मतलब क्या है, वो डेंजरस नहीं है। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और वो अपने भोजन के रूप में क्या खाता है, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े खाता है। सो व्हेन ही बिगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। तो फिर वो कहता है कि जब मुझे माँ ने बताया, मदर ने बताया कि ये हार्मफुल नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ। सो व्हेन ही विगल्स, विगल्स मतलब वो स्नैक जो है वो वहाँ से चलता है, इन द ग्रास घास में। आई विल स्टैंड असाइड, तो मैं उसके बगल में खड़ा रहता हूँ, एंड वॉच हिम पास, और उसे गुजरते हुए देखता हूँ। एंड टेल माई सेल्फ, वो खुद से ही कहता हूँ, देयर इज़ नो मिस्टेक, इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नैक, कि मुझसे कोई भी गलती नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि ये हार्मलेस है यानी नुकसानदायक नहीं है। और ये कैसा स्नैक है, ये एक गार्डन स्नैक है। तो देखिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द लाइन विच सजेस्ट दिस काइंड ऑफ स्नैक वॉज हार्मलेस। पोएम में से हमें वो लाइन चुननी है जिसका मतलब ये हो कि दिस काइंड ऑफ स्नैक वाज हार्मलेस, कि ये जो स्नैक है ये कैसा है, हार्मलेस है, ये नुकसानदायक नहीं है। तो देखिए ये यहाँ है, इट इज़ जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नैक। तो हमने यहाँ लिखा है इट इज़ जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नैक। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू स्नैक्स ईट, सांप क्या खाता है। तो ऊपर हमने देखा था ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ क्या क्या किया है, दे ईट अप इंसेक्ट्स फॉर फूड। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखिए, हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नैक। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नैक, जब आप किसी सांप को देखेंगे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आई विल स्टैंड असाइड, हम भी क्या करेंगे, उस बालक की तरह साइड में खड़े रहेंगे। आई विल किल इट, क्या हम उसे मारेंगे, नहीं। आई विल टीज, क्या हम उसे परेशान करेंगे, नहीं। आई विल शाउट, क्या हम चिल्लाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, हम साइड में खड़े रहेंगे चुपचाप, और वो अपने रास्ते से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट 4 नंबर पे है, कैन यू नेम सम स्नैक्स विच आर डेंजरस। तो हमें यह क्या लिखना है, उन सांप के नाम लिखने हैं जो डेंजरस होते हैं। डेंजरस का मतलब यहाँ है जो जहरीले होते हैं, जिनमें पॉइजन होता है, जो पॉइजनस होते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ एक ऐसी वेराइटीज़ होती है, कुछ एक ऐसी प्रजातियाँ होती है सांप की जो बहुत खतरनाक होती है, बहुत जहरीली होती है। उनमें मुख्य है किंग कोबरा, रसल बाइपर, क्रैट एंड सोस कॉल्ड बाइपर। तो ये 4 ही प्रजातियां हैं जो बहुत खतरनाक या बहुत जहरीली होती है। बाकी जो स्नैक्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 33। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 34 पे। वर्कशीट नंबर 34 में क्या दिया देखिए, कॉम्पिटेंसी राइट्स सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए विजुअल सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। एप्रोप्रिएट यानी उचित जो हमारे चिन्ह हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें क्या लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं। किसको देखकर, जो विजुअल्स हमें दिया गया है। हमें एक ये यहाँ चित्र दिया गया है, तो इसको देखकर, या हम इसको कहते हैं एक ऐसी स्थिति दी गई है हमें, जिसको देखकर हमें क्या करना होगा, हमें सेंटेंसेस लिखने होंगे। तो देखिए, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड। नीचे दी हुई पिक्चर को देखिए और अपने दोस्त के साथ क्या करना है, बातचीत करनी है, डिस्कस करनी है। देन राइट द
आंसर्स, और उसके बाद क्या करना है, उत्तर लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। तो आप गौर से देखिए इस पिक्चर को। ये पिक्चर जो है किसकी है, ये कोई गांव देहात या कस्बा है जहाँ एक छोटा सा बस स्टैंड बना हुआ है। इस पर लिखा है लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा। लक्ष्मण कहाँ है, सीकर जिले में पड़ता है। यहाँ बसें आ रही है, जा रही है। यहाँ कुछ जो पैसेंजर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो बैठे हैं। कुछ एक दुकानें हैं, कुछ एक पशु हैं छोटे मोटे, और लोग जो हैं वो अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, या आ रहे हैं, या जाने की तैयारी में है। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चंस। जी, फर्स्ट में है, हैव यू एवर बीन टू ए बस स्टैंड? क्या आप कभी बस स्टैंड गए हो? यस, आई हैव बीन टू ए बस स्टैंड मैनी टाइम्स। मैं बस स्टैंड पर बहुत बार गया हूँ या गई हूँ। नेक्स्ट है, वट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड? आपने बस स्टैंड पर क्या कुछ देखा? आई सो मैनी बसेज, पैसेंजर्स, ड्राइवर्स एंड शॉप्स। मैंने वहाँ क्या देखे? मैंने वहाँ बहुत सारे यात्री देखे, ड्राइवर्स देखा, और बसें देखी, और कुछ दुकानें भी देखी। शॉप्स मतलब दुकानें। नंबर 3 पे देखिए, वट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर ऑन द बस स्टैंड? बस स्टैंड पर किस तरह की दुकानें थी? तो देखिए, देयर आर टी स्टॉल्स, वहाँ चाय की दुकान, बुक स्टॉल्स है ना, किताबों की दुकान जहाँ छोटी मोटी पत्रिकाएं मिलती है, समाचार पत्र मिलते हैं, एंड स्नैक शॉप, स्नैक्स यानी नमकीन। स्नैक का मतलब होता है सांप, और स्नैक्स का मतलब नमकीन, तो स्नैक्स शॉप। तो मैंने वहाँ क्या देखा? कुछ चाय की दुकानें, कुछ बुक स्टॉल्स जहाँ पर किताबें मिलती हैं, और स्नैक्स शॉप, ऐसी दुकानें जहाँ छोटा मोटा नमकीन खाने को मिलता है। 4 नंबर, वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस? आप बस से कहाँ गए? आई ट्रेवल टू, ये सॉरी यहाँ गलत हो गया है, हाँ, आई ट्रेवल टू जयपुर बाय बस। मैं बस से कहाँ गया हूँ या कहाँ गई हूँ? मैं जयपुर गई हूँ। आप लोग भी कहीं ना कहीं गए होंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ वही चीज़ लिख सकते हैं जहाँ की आपने यात्रा की है बस के द्वारा। राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश। ये जो हमारा यहाँ पर ऊपर लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड लिखा था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए, लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा। तो इसको हमने क्या लिखना है? इंग्लिश में इसका नाम लिखना है। तो देखिए, लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 34। नेक्स्ट चलते हैं वर्कशीट नंबर 35 पे। वर्कशीट नंबर 35 कॉम्पिटेंसी में है, राइट्स सिंपल सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। क्या करना है हमें? यहाँ देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक लेमनेड। लेमनेड क्या होता है? शिकंजी। तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा प्रोसेस दिया है, शिकंजी कैसे बनती है नींबू की, और उनको क्या किया है, जो हमारी पूरी प्रक्रिया थी, तो उसको इन्होंने अलग अलग लिख दिया है, सीक्वेंस से नहीं लिखा है। जो हमारी हायरार्की होती है, जो एक लेवल होता है, उसके हिसाब से यहाँ नहीं लिखा है कि पहले क्या होगा, पहले उसके बाद क्या होगा, कैसे शिकंजी बनेगी। तो पूरी प्रक्रिया को इन्होंने तोड़ के अलग अलग सेंटेंस में डिवाइड करके बांट कर अलग अलग लिखा है। हमने इन्हें क्या करना है? हमें रीअरेंज करना है। हमें जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार इनको हमें वापस लिखना है। तो देखिए, पहले हम इसको देखते हैं। इन्होंने लिखा है, देन स्टीर वेल विद द स्पून। चम्मच से इसको अच्छे से हिलाइए। टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड। पानी में जितना पानी चाहिए उतना जग में लीजिए। कट देम इनटू 2 पीसेस। किसको कट करने की बात कर रहा है? लेमन को, यानी नींबू की। तो देखिए, हम इसको अपने हिसाब से लिखते हैं। जैसे हमारा जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं। तो नींबू की शिकंजी बनाने के लिए, यानी जो हमारा है लेमनेड, उसको बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम टेक वाटर इन जग एज नीडेड। जितना पानी हमें चाहिए उतना हम किस में लेंगे? जग में या किसी और पॉट में हम लेंगे। सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे? टेक सम लेमन्स। फिर हम कुछ नींबू जो लेमन्स हैं हमारे वो लेंगे। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट? कट देम इनटू 2 पीसेस। उसको हम 2 पार्ट में काटेंगे। बीच में से हम नींबू काटते हैं ना, तो बीच में से इसको काट के
इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। स्क्वीज दैम प्रॉपरली, और फिर उसको हमें अच्छे से निचोड़ेंगे। देन स्टीर वेल विद द स्पून, और उसके बाद हमें वो जो नींबू हमारा पानी में हमने निचोड़ लिया है उसको चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्ट्रेन द लेमनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग, और जो हमारी छलनी होती है उसके सहारे, उसकी सहायता से हम उसको स्ट्रेन करेंगे, उसको छान के किस में डालेंगे, जग में डालेंगे। नाउ पाउर द लेमनेड इनटू द ग्लास, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका हमारा जो शिकंजी है उसको ग्लास में डाल देंगे, और अंत में सर्व इट, और इसको हमें पेश कर देंगे। पीने के लिए ये तैयार है। नेक्स्ट चलिए नंबर 2 पे। राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी एट योर होम। रेसिपी, यू मे टेक हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। हम हमारे घर पे जो चाय है वो किस तरह से बनाते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी क्या रेसिपी है, और उसको हमने यहाँ लिखना है पूरी प्रक्रिया को। और हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं हिंट के रूप में, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, उनकी सहायता हम ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चाय। आई टुक सम वाटर इन ए पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द स्टोव। मैंने क्या किया, एक बर्तन में कुछ पानी लिया और उसे स्टोव पर रख दिया। आई एडेड टी लीव्स, उसमें मैंने चाय पत्ती डाली, एंड शुगर इनटू द वाटर एंड लेट इट बॉईल फॉर सम टाइम। उसमें क्या डाला, चीनी डाली और चाय पत्ती डाली, और उसको बॉईल करने के लिए कुछ टाइम के लिए वहीं स्टोव पे रख दिया। देन आई एडेड मिल्क इनटू द मिक्स एंड लेट इट बॉईल अगेन अनटिल इट बिकम हॉट, और उसके बाद में कुछ देर बाद में मैंने उसमें मिल्क डाला उस मिक्सचर में, ठीक है, और उसको फिर वापस से तब तक रख दिया स्टोव पर जब तक वो गर्म ना हो जाए, हॉट ना हो जाए। फाइनली आई फिल्टर्ड द टी यूजिंग ए स्ट्रेनर एंड पाउर्ड इट इनटू ए कप एंड सॉसर टू सर्व। और जब वो अच्छे से गर्म हो गई, फाइनली अंत में मैंने क्या किया, उसको फिल्टर किया, किससे, स्ट्रेनर से, यानी हमारी छलनी से, और उसको पाउड, उसको उड़ेल दिया, किसमें, इनटू ए कप और सॉसर, केतली में या किसी कप में, और किस लिए, सर्व करने के लिए, पीने के लिए। तो ये थी हमारी प्रोसेस चाय बनाने की, जिसको हम रेसिपी भी बोलते हैं, और ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 35।